हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, वर्ग एक, वर्ग दो या शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिएगा, 8 अप्रैल से जो है आपका वर्ग एक के सत्यापन या वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो फिर से आपका प्रारंभ होगा। यानी कि आपका कल से 8, 9, 10 और 12 अप्रैल को जो है आपका सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद जो है 15, 16, 17 और 22, 23, 24 को जो है वर्ग एक डीपीआई के अंतर्गत आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी। आज के देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण आपका अपडेट्स हैं, लेटेस्ट आपका न्यूज़ कहेंगे जिन्हें देखेंगे। देखिएगा, वर्ग एक ट्राइबल विभाग के अंतर्गत जो है स्कूल लिस्ट की लिंक आपका ओपन हो चुकी है। कहाँ आपका कौन सी पोस्ट खाली है, इससे देखिएगा अपन जो स्कूल का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसमें अपने को मदद मिलने वाली है यहाँ से। तो देखते हैं, चलते हैं जो ऑफिशियल आपका साइट है टीआरसी एमपी ऑनलाइन ट्राइबल विभाग के अंतर्गत। तो आप सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी ब्लॉक देख सकते हैं और किस आपका स्कूल में कौन सी पोस्ट खाली है यह भी आप उससे देख सकेंगे। चलते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा, मैं अभी जो है आपका यहाँ पर जो आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश ट्राइबल विभाग उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग एक के आपका ऑफिशियल साइट पर हूँ। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत देखिएगा स्कूल लिस्ट आप कैसे देखेंगे, ये लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगी। तो वहाँ से इस लिंक को आप क्लिक करिएगा। जहाँ पर देखिएगा, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको कुछ नज़र आने वाला है, जहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, स्कूल ब्लॉक वाइज देख सकते हैं कि किस ब्लॉक में कितने आपका स्कूल से और कौन कौन सी पोस्ट जो है व्यक्तिगत रूप से खाली है वहाँ पर। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका कौन कौन सी पोस्ट खाली है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपका कमेंट में भी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ से आप इस लिंक को यूज़ करके स्कूल्स को देख सकते हैं। हुआ क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, वर्ग दो के अंतर्गत आपका ट्राइबल विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग की बात करें तो वर्ग दो के लिए भी आपका संशोधित रोस्टर जो है वो जारी हुआ है। केवल आपका मुरैना संभाग के अंतर्गत देखेंगे। देखिएगा, मुरैना संभाग के अंतर्गत देखिए, पहले 76 पोस्ट थी आपका। देख लेते हैं ऑफिशियल जो रोस्टर है। तो यह है, देखिएगा, आपका माध्यमिक शिक्षकों के लिए वर्गवार पदों के द्वारा भरी जाने वाली जो रिक्तियां हैं संभाग मुरैना, इसमें देखिएगा कोई आपका बदलाव नहीं हुआ है। एक दो पोस्ट आपका इधर उधर हुई है, मतलब आपका एक पोस्ट बड़ी है, एक पोस्ट कम हुई, तो टोटल आपका 76 पोस्ट ही आपका है। कोई बड़ा इसमें बदलाव नहीं है। तो यह आपका संभाग है मुरैना, जिसमें आपका संशोधित रिक्तियां जो है आपका ट्राइबल विभाग ने इसको रिकरेक्ट किया है। तो यह भी आपको पता चल गया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट आपके डाउट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि अतिथि शिक्षक वर्ग दो के आपका प्रमाण पत्र संबंधी कोई अपडेट। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, वर्ग दो के अंतर्गत भी आप यदि गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपके पास 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए या 200 दिन जो है आपने कम से कम स्कूलों में अध्ययन करवाया हो बच्चों को, तभी जो है ये आपका जो गेस्ट का प्रमाण पत्र है या अनुभव प्रमाण पत्र है इशू होता है। और इसकी ऑफिशियल साइट भी मैं आपको दे दूंगा। यदि आपको समस्या आ रही है कि कैसे हम अपना अनुभव प्रमाण पत्र निकालें, तो इसके लिए आपको अपने लॉगिन आईडी, जो आपका आधार नंबर है या मोबाइल नंबर हो सकता है, उससे आप क्या करिएगा, उसे लॉगिन करना है और अपने पासवर्ड डालकर जो है जनरेट आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस तरह से क्लिक करना है। मैं बता दूं आपको साइट क्या है। देखिएगा, ऑफिशियल साइट आपकी है gfms.mp.government.in, मतलब ये गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम .mdpr.mp.gov.in। आपका इस साइट पर आप जाएंगे तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है। यहाँ पर आपको गेस्ट फैकल्टी पोर्टल या आपका मिलेगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यह जो आपका लॉगिन इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। इस बटन को जो है आप राइट स्वाइप करिएगा इस तरह से, और यहाँ पर जो है अपने को लॉगिन कर लेना है। आप अपने जो गेस्ट फैकल्टी का जो पूरा आईडी है उस पर चले जाएंगे। यदि आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड करके भी इसको रीजनरेट पासवर्ड करेंगे और वहाँ पर आप लॉगिन करके अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो निकाल सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा।
देखिएगा, एक डाउट यह भी बना हुआ था कि हमारा जो गेस्ट का जो अनुभव है वह आपका सेशन 19-20 का है। तो देखिएगा 30/12/19 तक जो है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने थे, या ऑफिशियल आपका जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, अपना विज्ञापन जारी हुआ था नियुक्ति के लिए, उसमें पहले ही क्लियर किया गया है। तो 19-20 का देखिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उस टाइम पर आपने कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र जो है लगाया है, उसको ही आपका चेक किया जाएगा। आपका 200 दिन होने चाहिए, या आपका 3 शैक्षणिक सत्रों में आपने पढ़ाया है या अध्ययन करवाया है बच्चों को। तो 19-20 का जो आपका है गेस्ट फैकल्टी का अनुभव प्रमाण पत्र, वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा 30 दिसंबर 2019 तक सभी अहर्ता हैं जो आपको कंप्लीट करनी थी। इसके अलावा देखिएगा, एक बड़ा अपडेट है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है आपका 12 अप्रैल को जो है यह होगी। उसमें देखिएगा शिक्षक भर्ती संबंधित आपका कुछ जानकारियां जो है वो लेंगे, किस तरह से जो है आगे आपका स्टेप होने वाला है अपने लिए। तो जो भी आपका फाइनल मेरिट संबंधित चर्चाएं होंगी, इसके अलावा किस तरह से जो होल्ड वाले प्रकरण हैं उनको निपटा जाएगा, जैसे ही आपका पूरा वर्ग 1 और वर्ग 2 डीपीआई के अंतर्गत या शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो होल्ड पर जा रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है उनकी फाइल्स जो है वहाँ जाएगी, और किस तरह से जो है इनको आपका वेरीफाई करना है, इस संबंध में चर्चा हुई थी। देख लेते हैं क्या आपका लेटर है। तो देखिएगा, यह आपका एक ऑफिशियल अपडेट है, लेटर है 6 अप्रैल का, जिसमें यहाँ पर देखिएगा 12 अप्रैल को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है उसके सूचना और एजेंडा बिंदु दिए हैं कि कहाँ कहाँ आपका चर्चा होने वाली है, किस किस बिंदु पर। तो जो अपने काम का है उनको देख लेते हैं। तो देखिएगा सीएम स्कूल के संबंध में अपडेट है, सीएम राइज स्कूल। इसके अलावा देखिएगा शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा हुई, मतलब आपका जो भी होड़ के प्रकरण है या किस तरह की समस्या वेरिफिकेशन में आ रही है, नियमों का जो क्लियरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर आपका चर्चा की जाएगी। तो ये अपडेट थी जो आपको मैं देना चाहता हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। और देखिएगा सभी जो आपका प्रोसेस है वो आपका धड़ल्ले से कहेंगे, या आपका बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चली आ रही है और चलती रहेगी। और नियुक्ति का जो है आपको बना हुआ है कि कब तक नियुक्ति मिल सकती है, तो आपका देखिए जून या जुलाई से आगे नहीं जाने वाला है। यह आप समझ लीजिए, दोनों ही डिपार्टमेंट हो सकता है कि मे बी आपका 1 महीने या 1.5 महीने का अंतर हो जो मैं बता रहा हूँ, उसमें आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम अब नहीं खींचने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं अपडेट। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि सरनेम संबंधित जो आपका समस्या बनी हुई है आपकी, कि 1 मार्कशीट में सरनेम है या 2 मार्कशीट में सरनेम है, 2 में नहीं है, 1 में है, 1 में नहीं है, तो इसके संबंध में देखिएगा किसी को भी आपका होल्ड पर रखने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिएगा अपने पास नियम है ऑफिशियल जो आपका 27 जनवरी 2020 के नियम है, उसके अंतर्गत तो देखिएगा पूरा पहला ही बिंदु ये इसी संबंध में दे रखा है कि इसके संबंध में किसी को भी आपका होल्ड नहीं किया जाए। लेकिन बाई चांस यदि होल्ड भी होते हैं तो देखिएगा डीपीआई में जब आपकी फाइल जाएंगे तो आप 100% वेरीफाई ही होंगे। ये डर आप निकाल दीजिए अपने मन में से कि हम होल्ड पे जा रहे हैं तो कहीं हमें रिजेक्ट न कर दिया जाएगा। तो यह जो है आपका ऑफिशियल नियमों का मैं आपको यहाँ पर विश्लेषण बता रहा हूँ। इसमें देखिएगा किसी का उपनाम चेंज होता है, सरनेम वगैरह आपका मिस प्रिंट है स्पेलिंग नाम की, इस तरह के जो प्रकरण हैं उनको देखिएगा बिल्कुल बारीकी से आपका निपटा जाएगा। और देखिएगा होल्ड पर जा रहे हैं तो वह वेरीफाई ही होंगे, ध्यान रखिएगा। यह आपका डाउट है वो मन से अपने निकाल देना है। देखिएगा, हमने जो है एक विशेष सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में कुछ सुना है। तो यह क्या होता है? विशेष सत्यापन प्रक्रिया यह होती है कि कोई आपका एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत जो एक कैंडिडेट है, कोई ऐसी कुछ समस्या है कि जब आपका वेरिफिकेशन होना है, शेड्यूल्ड है, जैसे कि 8 तारीख को किसी का 12 बजे वेरिफिकेशन है। अब देखिएगा कुछ कैंडिडेट को व्यक्तिगत या ऐसी कुछ समस्या है जिससे कि वो वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाता है, तो क्या करिएगा, देखिएगा इसमें जो अपना सेंटर है जहां वेरिफिकेशन होना है वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आप मिलिए, और वह जो है आपका डीपीआई में आपका कॉल करके या कुछ भी आपका मैनेज करके आपका जो वेरिफिकेशन 8 तारीख को 12 बजे होना है उसको देखिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी होना है, जैसे 2 बजे होना है 8 तारीख को, या 9 तारीख को मॉर्निंग में या 2 बजे बाद जो है आपका वेरिफिकेशन शेड्यूल किया जाएगा। मतलब आपको रिजेक्ट नहीं माना जाएगा, कुछ विशेष आपके पास ठोस कारण होना चाहिए। जैसे कि आपका एक जो कैंडिडेट थे वो आपका चेन्नई में जॉब करते हैं और चेन्नई से जो है आपका भोपाल
आपका वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचे थे, तो उनका जो है उन आपका डीपीआई के अंतर्गत जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला गया है। तो यह आपका विशेष अनुमति से जो है दस्तावेज सत्यापन या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है कि आपको कुछ ऐसा ठोस कारण बताना होगा कि इस तरह से जो है मैं आपका प्रेजेंट नहीं हो पाया हूँ जो मेरा आपका टाइम दिया था उसमें। तो यह होती है विशेष सत्यापन की प्रक्रिया। आप समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट था कि ईडब्ल्यूएस के साथ साथ जो यूआर कैंडिडेट है जो अनारक्षित वर्ग में आपका आते हैं, जनरल में आते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस 10% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें देखिएगा कहीं कहीं आपसे जो है आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। तो क्यों आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो देखिएगा अपन समझ लेते हैं। यह आपका फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस का। इसमें देखिएगा एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, देखिएगा वित्तीय वर्ष मतलब एक ही साल का ये बनता है। इसमें देखिएगा दिया गया है कि जो भी आपका जैसे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं तो उसमें देखिएगा यहाँ पर दिया है परिवार की कुल वार्षिक आय जो है 8 लाख से आपका कम होनी चाहिए। मतलब 8 लाख से कम यदि होती है तो यह आपका कहाँ मेंशन होता है, तो यह आपका जो इनकम है यह आपका आय प्रमाण पत्र में मेंशन रहता है कि इनके परिवार की वार्षिक आय मजदूरी से है, खेती से है, नौकरी से है, इतनी है। तो इसके संबंध में आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है या आय प्रमाण पत्र देखा जा रहा है। आप बिल्कुल भी देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि हमसे भी आय प्रमाण पत्र मांगेंगे, तो ऐसा नहीं है। यह केवल आपका कुछ विशेष डाउट्स बनते हैं उन्हीं में मांगा जा रहा है, केवल ईडब्ल्यूएस से ही आपका काम चल जाएगा। तो यह एक आपका अपडेट था। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके आपका बेल बटन को भी ऑन करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संबंध में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपका डाउट्स है कमेंट लिखिएगा।